समझा था कि विश्व में एक आर्थिक मंदी आने के संकेत मिल रहे हैं। और ये तो हम जानते ही हैं कि पूरे विश्व में, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज की बात हो या फिर एशियन देशों की बात हो, महंगाई बढ़ती जा रही है और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भारत में दीपावली जैसे त्योहार एक आशा की उम्मीद लिए नजर आते हैं। दीपावली पर हर भारतीय फैमिली शॉपिंग जरूर करती है, बल्कि हम लोगों के यहाँ तो ये माना जाता है कि धनतेरस के दिन सामान खरीदना यानी कि शॉपिंग करना बहुत शुभ होता है। और इस दिन गाड़ी से लेकर घर तक, बच्चों के लिए खिलौने से लेकर सोने की चीजों तक, हर एक आवश्यक वस्तु फैमिली के द्वारा खरीदी जाती है। तो आइए आज की वीडियो में समझते हैं दीपावली को एक अलग नजरिए से देखने का प्रयास, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी दीपावली उसी तरह जगमगाती है जिस तरह ये त्योहारों के संदर्भ में जगमगाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो मेले और त्योहार होते हैं वो न केवल सांस्कृतिक रूप से महत्व होता है उनका, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की एक सुंदर पिक्चर वो दिखाते भी हैं। और साथ में जो पूरे विश्व में आर्थिक मंदी की मार दिखने लग गई हो, तब भारत के मार्केट्स कंज्यूमर से भरे हुए हो, रंगीनियां दिखाई देती हो और हर कोई कुछ ना कुछ खरीदने के लिए आतुर दिखता हो, तो ये समझ में आता है कि भारत में कम से कम त्योहारों के संदर्भ में शॉपिंग रुकती नहीं है। और अगर शॉपिंग नहीं रुकती है तो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं रुक रही है, मार्केट में पैसे का फ्लो दिखाई देता है, जिससे इन्वेस्टर्स से लेकर गवर्नमेंट से लेकर जो बैंक्स वगैरह हैं, जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह हैं, उनको एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। इंडिया फेस्टिवल स्पेंडिंग बूम्स डिस्पाइट इन्फ्लेशन वरीज ग्लोबल स्लो डाउन। दो बातों की इन्होंने देखिए जिक्र किया है, जो मैं अपने इंट्रोडक्शन में आपको बताई हूँ। भले ही महंगाई हो, भले ही आर्थिक मंदी के साए दिख रहे हो, लेकिन इंडिया का जो फेस्टिव सीजन्स है वो अपनी ग्लोरियस चमक के साथ एकदम जो है दिखाई देता है। दीपावली देखिए रोशनी का एक त्योहार है। हम इसमें धन की लक्ष्मी, जो एक धन की देवी है माता लक्ष्मी, उनकी पूजा करते हैं। और एक्चुअली में इस समय के लिए, इस त्योहार के लिए हर एक इंडियन फैमिली, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हो या फिर अपर मिडिल क्लास से, चाहे वो हाई सोसाइटी से हो या बिलो पॉवर्टी लाइन से हो, कुछ ना कुछ सेविंग्स तो करके ही रखते हैं ताकि इस त्योहार पर खरीदारी हो सके। घर की सफाई से लेकर घर की डेकोरेशन तक लेकर, या फिर नया घर खरीदने की भी बात हो, नई ज्वेलरी बनवानी हो या नई गाड़ी लेनी हो, ये सारे काम दिवाली के लिए होल्ड करके रखे जाते हैं कि जब दिवाली आएगी और कुछ बम्पर सेल्स लगेंगी तो ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग्स के माध्यम से अपनी जो रुकी हुई कुछ सपने थे, जरूरतें थे, उनको पूरा करने का समय आ गया है। और इसी वजह से हम बहुत सारा डाटा देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दीपावली एक चमक का एहसास लेकर आई है। तो देखिए दीपावली दरअसल हमारी जो उपभोक्ता संचालित एक अर्थव्यवस्था है, यानी कि कंज्यूमर से चलने वाली एक अर्थव्यवस्था, जहाँ पे कंज्यूमर जितना ज़्यादा परचेज करेंगे, जितना ज़्यादा मार्केट के अंदर कैश को इन्फ्यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा वो अपनी एक्टिविटी दिखाती है। तो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे रिटेल आप मार्केट की बात कर लें या फिर जो है विनिर्माण क्षेत्र की बात कर लें या फिर जो अन्य इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब में देखिए खर्च को लेकर एक अनुमानित वृद्धि के कयास जो है लगाए जा रहे हैं। कोविड-19 के दौर पे क्योंकि सब लोग उस तरीके से अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर पाए जैसे करते आ रहे हैं, तो इस बार देखिए दीपावली पर ज़्यादा खर्च दिखने की उम्मीद है। और यहीं पे बताया गया है कि कोविड-19 महामारी से पहले की अवधि में जो भी था उसके कंपैरिजन में बिक्री दुगना होने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए शहरों में मजदूरी बढ़ी है, बैंकों तक लोन की एक आसान पहुंच हो गई है। ये वो सारे फैक्टर हैं जिससे आम आदमी की जेब में पैसा आया है। और जब पैसा होता है और दीपावली जैसा एक समय हो तो शॉपिंग करनी तो ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि अब बैंकों से आपको लोन मिलना आसान हो रहा है, तो आप ऑटोमोबाइल खरीदने के लिए लोन लेना चाहें या फिर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक्सपेंशन करना चाहते हैं दिवाली के शुभ मौके पर, या फिर आप घर खरीदना चाहते हैं, सोना खरीदना चाहते हैं, तो एक तो मजदूरी बढ़ी है, शहरी मजदूरी के डाटा की अगर बात करें, दूसरा बैंकों से आपको लोन ईजिली मिल जाता है। तो इन फैक्टर्स की वजह से क्या है, कंज्यूमर आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसको थोड़ी आसानी देखने को मिलती है।
यहाँ पर देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग के बारे में डाटा देख लेते हैं कि सितंबर के अंतिम सप्ताह से ये शॉपिंग शुरू हुई है दीपावली वाली, नवंबर की शुरुआत तक रहेगी और इसके करीब 27 बिलियन डॉलर को पार करने का अनुमान है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉपिंग की हमने बात की है। इसी चीज़ को लेकर जो CAIT है यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, वो ये कहते हैं कि 2019 में जो लगभग 8.5 बिलियन डॉलर की बिक्री हुई थी, उसकी तुलना में इस बार 15.2 बिलियन डॉलर की जो है बिक्री में ऑफलाइन में देखने को मिलेगी। तो CAIT के द्वारा ऑफलाइन बिक्री का एक डाटा दिया गया है जिसमें लगभग उसका दुगना होने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह एक मार्केट कंसल्टेंसी है रेडसी, उन्होंने भी एक डाटा दिया है। उन्होंने कहा है इस साल अमेजन और वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट जैसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उस पर लगभग 11.5-12 बिलियन डॉलर की जो है बिक्री होगी, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया। यानी कि ऑफलाइन की बात कर ले या ऑनलाइन की बात कर ले, दोनों ही तरह की सेल्स में जो है बढ़ोतरी होगी, ऐसा जो है अनुमान लगाया जा रहा है। तो देखिए एक और डाटा पर नजर डालते हैं कि अगर हम 2018 के बाद से जो ऑनलाइन खरीदारों की संख्या है उसका डाटा देखें तो ये 4 गुना बढ़ गई है। यानी कि जितने 2018 में ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले खरीदार थे वो बढ़कर कितने हो गए, वो लगभग बढ़कर 20 करोड़ हो गए हैं। और जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पर मोबाइल हैंडसेट, जो फैशन गारमेंट्स है, उनकी देखिए मांग बढ़ रही है और इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम आने वाले जो 3 महीने हैं उनमें तो जो है बिक्री मजबूत रहेगी। आप देखिए आपके मोबाइल हैंडसेट की बिक्री हो रही है, लाइट्स खरीदी जा रही है, दियास खरीदे जा रहे हैं, कैडबरी जैसी ब्रांडेड चॉकलेट से लेकर लोकल दुकान पर बनने वाली मिठाई तक की बिक्री अगर होगी तो ना केवल इंडस्ट्रीज के लेवल पर जो है आपका कहेंगे कि एक प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, बल्कि लोकल लेवल पर भी जो लोकल वेंडर्स है उनकी भी इनकम में बढ़ोतरी होगी। और जब व्यापार में बढ़ोतरी होती है तो एम्प्लॉयमेंट में भी बढ़ोतरी होती है। यानी कि इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं वो ना सिर्फ आपकी आर्थिक गतिविधियों को तीव्र करते हैं बल्कि अर्थव्यवस्था को एक पुश देते हैं। आने वाले टाइम में भी वो एक जो परचेसिंग सेंटिमेंट्स कंज्यूमर्स के अंदर थे वो बने रहें और इसकी वजह से रोजगार के अवसर भी जनरेट होते हैं। क्योंकि जब आप डेकोरेशन वगैरह कराएंगे, जब आप रियल एस्टेट वगैरह में जो है कुछ चीज़ें करेंगे तो आप उसकी मदद से जो है एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन खरीदार जो है 2018 से कंपेयर करें तो 4 गुना बढ़े हैं और लगभग 20 करोड़ हो गए हैं। तो दिल्ली के चांदनी चौक का कपड़ा और आभूषण बाजार हो या फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और केरल राज्य में जो रिटेल विक्रेता हैं उन सब ने ही देखिए शहरी क्षेत्रों में मांग में भारी वृद्धि जो है दर्ज की है। वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैं अर्बन एरिया की यहाँ पे बात कर रही हूँ, क्योंकि व्यापारियों ने ये कहा है कि शहरों की तुलना में कम वेतन वृद्धि के कारण जो ग्रामीण मांग है वो थोड़ी सी कमजोर रही है। देखिए अर्बन जो मजदूरी है वो थोड़ी सी बड़ी है तो वहाँ क्या है, लोगों की जेबों में पैसा ज्यादा है। लेकिन ग्रामीण एरिया की बात करें तो बेसिकली क्या रहा, बेमौसम की जो बारिश रही उसकी वजह से फसलों पे असर पड़ा है। जैसे इस बार लग रहा है कि मानसून जाने का शायद नाम ही नहीं ले रहा इंडिया से, तो इसकी वजह से जो ग्रामीण एरिया है वो रिलेटिवली थोड़ा कम परफॉर्म कर रहे हैं अगर उनको हम कंपेयर करें। बट ओवरऑल देखा जाए तो शॉपिंग में हमें वृद्धि दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे देखिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ये कहा है कि कोविड-19 पर जैसे ही अंकुश लगा है तो जो उद्योग समूह के 80 मिलियन छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय हैं उनमें 2021 की तुलना में कितनी 30% की वृद्धि होगी और ये लगभग 1.5 ट्रिलियन से अधिक का उत्पादन करती है। यानी कि जो MSMEs हैं उनको भी पुश मिलने की बात जो है यहाँ पर की गई है। देखिए त्योहारों का जो मौसम है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि खर्च बहुत बढ़ जाता है, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि ब्रांडेड चीजों की शॉपिंग से लेकर आप कार खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, उससे लेकर मिट्टी के इस तरह के दिए भी आप खरीदते हैं, तो आप समझिए कि अर्थव्यवस्था के हर एक स्तर पर जो है पैसे का फ्लो बढ़ता है, लिक्विडिटी बढ़ती है और जिसकी वजह से ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक व्यक्ति की जेब में जो है पैसा पहुंचता है। जैसे बर्तन बनाने वाली कंपनी पिछले साल जब समान अवधि की वो बात करते हैं तो वो कहते हैं बिक्री में 2 अंकों की जो है वृद्धि होगी, ऐसा वो अनुमान कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह भारतीय
रिटेलर्स और जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो भी बम्पर दिवाली की उम्मीद कर रही है, क्योंकि सेल्स वगैरह में देखा गया है भारतीय उपभोक्ताओं का एक बिहेवियर कि वो ज़्यादा चीज़ें फिर परचेज करते हैं। एक थोड़ा सा कभी हम जो वीडियो बनाएंगे जो इंडियन कंज्यूमर है उनके बिहेवियर पे, तब इस पर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, रियल एस्टेट उद्योग के भविष्य को लेकर भी एक अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है, क्योंकि होम सेल्स में जो है ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। घर जो है लोग खरीद रहे हैं। एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी है नाइट फ्रैंक, उन्होंने ये कहा है कि जुलाई और सितंबर की तिमाही में भारत के जो शीर्ष 8 शहर थे उनमें बिकने वाले घरों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो घरों में अगर 15% की वृद्धि हमें बिक्री में दिखाई दे रही है, दैट मीन्स कि कंज्यूमर्स के पास जो है पैसा अवेलेबल है। यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी पिक्चर आप देख सकते हैं, जो पुलिस ऑफिसर है वो छोटे छोटे दियाज जो है शॉपिंग के लिए देख रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए, बात करते हैं कि किस तरह हर एक प्रोडक्ट के साथ हमें बहुत अच्छा डाटा देखने को मिलता है। मिठाइयों की, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की, लाइटिंग की, ऑटोमोबाइल की, रियल एस्टेट की, हर एक के लिए अलग अलग बात करेंगे। शुरुआत करते हैं टेस्टी चीज़ों से, यानी कि डेजर्ट मिठाई से। तो देखिए, भारत में दरअसल ये जो सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली, ये दरअसल खाने के लिए भी फेमस है। हम लोगों के यहाँ जितना भी फूड डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है उसकी एक झलक दीपावली में मिल जाती है, क्योंकि हर एक प्रकार का जो पकवान है वो दरअसल इस त्योहार में देखने को मिल जाता है। तो चालू वित्त वर्ष की अगर बात करें तो जो मिठाई और नमकीन का व्यापार है वो 1.25 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा, ऐसी संभावना है। और ना सिर्फ नेशनल ट्रेड की बात कर रही हूँ, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर आप देखेंगे तो मिठाई का निर्यात जो है वो 2000 करोड़ रुपए से लेके 3000 करोड़ रुपए तक का हो गया है। जैसे काजू कतली के बारे में एक डाटा है कि इसकी मांग जो है वो खाड़ी देशों में बहुत ज्यादा है। तो ये हमें बेसिकली ना सिर्फ नेशनल लेवल पर देखिए अच्छा एक दिखा रही है, बल्कि फॉरेन करेंसी को लाने में, एक्सपोर्ट को बढ़िया करने में भी हेल्प कर रही है। जैसे फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो उद्योग है ये देश में 1 करोड़ से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रोजगार देता है। तो अगेन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की यहाँ पर देखिए बात हो रही है। पिछले साल की तुलना में हमने मिठाई की बात कर ली, अब आ जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर पर। तो यहाँ पर देखिए, पिछले साल की तुलना में जो 2 पहिए वाले वाहन थे, ठीक है, उनमें जो है अगर बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में 57% की देखिए हमें क्या है बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। 6 ऑटोमोबाइल शोरूम की एक श्रृंखला है वीटेक टीवीएस, ये दरअसल अहमदाबाद में है। इन्होंने ये कहा है कि शैक्षणिक संस्थान फिर से खुल गए हैं, ऑफिसेज में जाना फिर से शुरू हो गया है। तो इसकी वजह से जो ऑटोज हैं उनकी जो मांग है उसमें वृद्धि देखने को हमें मिली है। तो ओवरऑल चाहे 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, हमें देखिए मांग में तेजी आई है। और अगर हम बिक्री की अक्टूबर में पिछले साल के बिल्कुल सेम टाइम से कंपेयर करें तो जो बिक्री है वो 14% जो है बढ़ी है, यानी कि 14% का जो है हमें इसमें बूम देखने को मिला है। जैसे यहाँ पे एक आप देखिए एग्जांपल, चेन्नई की एक ज्वेलरी शॉप के जो ऑनर हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को दिवाली गिफ्ट के रूप में कार और जो मोटरसाइकिल्स है वो दरअसल दी है। यहाँ पे देखेंगे इंडिया का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है सेट फॉर दिवाली बूम, ये दरअसल सितंबर एंड में जो है न्यूज़ आई थी, जिसमें एक अनुमान लगाया गया था पूरे एडिटोरियल के अंदर कि किस तरीके से आने वाले टाइम में दिवाली पर ऑटोमोबाइल की बिक्री हमें काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी रियल एस्टेट सेक्टर की। मिठाइयाँ आपने खा ली, वाहन आपने खरीद लिया, अब रहने के लिए अच्छे घरों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखिए, फेस्टिव सीजन टू ब्रिंग चीयर टू रियल एस्टेट सेक्टर, यहाँ पे ये बात कही थी। दरअसल दिवाली वो टाइम होता है समय का जहाँ पे बायर्स जो है हाई टाइप की जो है परचेजेस करते हैं, और इससे क्या है पूरे सेक्टर को एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलता है। अगेन देखिए, वाई फेस्टिव सीजन इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट सेक्टर। ये जो फेस्टिव सीजन होता है ये जो है बहुत अच्छा टाइम माना जाता है अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि धनतेरस के दिन कुछ भी नया खरीदना शुभ होता है, ये हम भारतीयों की मान्यता है। तो इसी के तहत नए घर को अगर खरीदना है तो
कई बार लोग पूरे पूरे साल होल्ड करके रखते हैं कि धनतेरस वाले दिन जो है नए घर की खरीद को डन करेंगे। तो काफी सारी डील जो है फाइनल होती हैं, क्योंकि इसको लोग जो है समृद्धि से, अच्छे स्वास्थ्य से जोड़कर देखते हैं। देखिए, JLL कंसल्टेंसी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि जो टॉप के 7 सिटीज हैं इंडिया की, सितंबर तिमाही में घर की बिक्री एक साल पहले की तुलना से अगर कंपेयर करें तो 70% बढ़ी है, क्योंकि बिल्डरों ने क्या किया था, त्योहारी छूट की पेशकश की थी और कस्टमर्स ने उसको हाथों हाथ भी लिया था। इसी तरह प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक ने भी बताया था, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कि जुलाई सितंबर के बीच तिमाही में भारत में बिकने वालों घरों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है। अलग अलग जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं या संस्थाएं, उन्होंने अलग अलग जो है डाटा दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी रिसर्च, अपने सर्वे के बेस पर ऐसा बताया है। तो कमर्शियल रियल एस्टेट में विटनेस अ स्पाइक इन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग दिवाली, तो निवेश को भी ये प्रोत्साहित करता है। देखिए, जो सेक्टर बूम करेगा, जहाँ पे कंज्यूमर्स ज़्यादा खरीदारी करेंगे, तो जाहिर है कि इन्वेस्टर्स वहाँ पे ज़्यादा ध्यान भी देंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि एक नए तरीके से देखिए दिवाली को हम देखने वाले हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं देखिए ट्रांसपोर्ट्स की, क्योंकि रिश्तेदारों से मिलने सब लोग जाते हैं, जो लोग बाहर जॉब कर रहे हैं वो वापस अपने घर जाते हैं, तो आपको ट्रैवलिंग में जो है इजाफा देखने को मिलता है। जैसे डेवलपर्स गियर अप फॉर दिवाली, हाउसिंग डिमांड्स लाइकली टू सस्टेन, यहाँ पे बताया गया था। और इसमें ये भी बताया गया था आर्टिकल में, भले इंटरेस्ट रेट जो है हाई हो, लेकिन फिर भी जो होम बाइंग सेंटिमेंट्स है इंडियन कंज्यूमर्स के, वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। जैसे RBI ने, मैंने आपको पढ़ाया था कि हाल के दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़े हाई पर रखे हुए हैं, लेकिन स्टिल आर्टिकल बोलता है कि लोग फिर भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं वापस पैसेंजर्स की, जो मैं अभी आपको बता रही थी। तो देखिए, दिवाली फेस्टिवल 39 लाख पैसेंजर्स एस्टिमेटेड टू ट्रैवल बाय बस रिवील्स डाटा। एक डाटा आया था जिसमें बताया गया था 39 लाख पैसेंजर्स जो है बस से ट्रैवल करेंगे अपने घर जाने के लिए, और आप में से, मुझ में से ना जाने कितने लोग जो है शामिल होंगे। यहाँ पे बताया गया था कि करीब 42 लाख पैसेंजर जो है ट्रैवल करेंगे, ओवर 1 लाख रूट्स दिवाली ड्यूरिंग द दिवाली वीक, यानी कि जो दिवाली का सप्ताह है, इस दौरान करीब 1 लाख रूट के माध्यम से करीब 49 लाख पैसेंजर्स जो हैं ट्रैवल करेंगे। तो ये वाला सेक्टर भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बड़े बड़े लोगों की काफ़ी बातें हो गई, छोटे बच्चों की भी बात कर लेते हैं। उनके खिलौनों की शॉपिंग भी इस दौरान खूब होती है। आप भी जब घर जाएंगे तो अपने भांजे, भांजी, भतीजी के लिए पक्का शॉपिंग करके जाएंगे ही। तो देखिए, खिलौनों के मामले में पहले हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पर निर्भर करते थे। मैंने आपको मेक इन इंडिया वाली एक वीडियो में बताया भी था कि खासकर चीन से काफ़ी सारे खिलौने जो है आते थे, बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने खिलौना उद्योग पर काफ़ी काम किया है, काफ़ी ध्यान दिया है, जिसके रिजल्ट हमें दिखने लगे हैं। तो जैसे अगर हम बात करें भारत के खिलौना बाजार की, तो 2024 तक ये 2 से 3 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की क्षमता रखता है, जबकि 2017 में केवल 1.7 बिलियन डॉलर का था। और ये क्षेत्र दरअसल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आप 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं, तो उसके लिए हर 100 मिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट के लिए 20,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और करीब 8,000 जो है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए जा सकते हैं। तो खिलौना उद्योग में भी देखेंगे आप, तो जो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, प्लस दिवाली की वजह से जो ज़्यादा परचेज होगी, ये कंबाइंडली मिलकर एक अच्छा आउटपुट जो है लेकर आएंगे, जिससे हमें निर्यातित खिलौनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और जो मेक इन इंडिया में की हम एक बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, चाइना से इंपोर्ट्स को रिप्लेस करने की बात करते हैं, वो इसी तरह के छोटे छोटे प्रयासों से जो है सफल होगा। जब इतना हो जाता है तो ज्वेलरी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दीपावली हो और सोने की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो देखिए, डिमांड फॉर प्रीशियस मेटल्स जंप 40% ईयर ऑन ईयर अहेड ऑफ धनतेरस। धनतेरस का नाम देखिए स्पेसिफिकली है, धनतेरस से पहले ही आपको जंप देखिए मिल रहा है। और इसमें बताया गया है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के दौरान भारत में सोने के गहने और सिक्कों की जो मांग होती है वो आमतौर पर चरम पे होती है। ये हमेशा का एक जनरल ट्रेंड जो है इंडिया का रहता है, क्योंकि इस दौरान ही दीपावली हमेशा आती है। जैसे डिमांड फॉर प्रीशियस मेटल्स जंप्ड बाय 40% अहेड ऑफ द धनतेरस, जिसमें गोल्ड कंट्रीब्यूट करता है 70% ऑफ द ओवरऑल डिमांड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल रिपोर्ट्स।
ठीक है। तो जो प्रीशियस मेटल्स की डिमांड आपको दिख रही है ज़्यादा, उसका जो 70% है वो सोना ही है। तो सोने से भारतीयों का लगाव छिपा हुआ नहीं है। काफ़ी हम लोग जो है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं। गोल्ड को हम लोग एज अ प्रॉपर्टी के रूप में जो है संभाल कर रखते हैं, और खासकर दीपावली के टाइम पर इसमें जो है काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की, क्योंकि बहुत सारे लोग नए नए फ़ोन्स, नए नए आइटम्स, यहाँ तक कि जो होम अप्लाइंसेस है उनको भी दिवाली पे ख़रीदना प्रेफर करते हैं। जैसे मेरे पड़ोस में ही वो दीपावली पे माइक्रोवेव जो है ख़रीदने वाले हैं। तो इसी तरीके से देखिए, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक गुड एक्सपोर्ट सर्जेस 42% टू ₹1.17 लाख करोड़ इन दी लास्ट फिस्कल, ऐसा सरकार ने कहा था। तो एक कंसल्टिंग फर्म रेड सीट, इनके अनुसार देखिए, त्योहारी सीजन के दौरान ई कॉमर्स की बिक्री में जो सकल व्यापारिक मूल्य होता है, जो आपका ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू होता है, उसमें $11.8 बिलियन होने की संभावना है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 28% ज्यादा है। त्योहारी सीजन का जो पहला सप्ताह था 22 से 30 सितंबर वाला, इसके दौरान फ्लिपकार्ट समूह का जो जीएमवी था उसके आधार पर 62% हिस्सेदारी उन्होंने रखी और लीड किया उन्होंने इस टाइम पे सेल को। नंबर 2 पे अमेजन की हिस्सेदारी आती है जो कि 26% थी। तो फ्लिपकार्ट ग्रुप में काफी अच्छा जो है इस टाइम वो परफॉर्म किया है। जो प्रीमियम घरेलू उपकरण होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो, फ्रिज हो, या फिर कुछ इसी तरह के किचन से रिलेटेड लग्जरी आइटम्स हो, उनमें देखिए ये देखा जाता है कि दीपावली के आसपास जो है भारी भीड़ देखी जाती है इनको खरीदने के लिए। दुकानदारों ने ये कहा है कि पिछले साल की तुलना में वो करीब 25 से 26% अधिक कारोबार की उम्मीद कर रहे हैं। और उसमें जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स हैं, वो भी दरअसल ये कह रहे हैं कि हमें बम्पर बिक्री की उम्मीद है। यानी कि दीपावली वास्तव में भारत के लिए काफी खुशनुमा माहौल लेकर आ रही है, और अर्थव्यवस्था की एक हैप्पी सिचुएशन जो है हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सामानों ने निर्यात में भी काफी हेल्प किया है। 2017-18 से अगर 21-22 का कंपेयर करें तो 29% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि जो है हमें दिखाई देती है। यानी कि जैसे हमने मिठाइयों के बारे में पढ़ा था कि हम उनका भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते हैं। जबकि उत्पादन की बात करें तो हमें 17.9% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि जो है देखने को मिली थी, राइट। तो यानी कि हम देखेंगे ना सिर्फ घरेलू लेवल पर सामान बेच रहे हैं, बल्कि अगर उनका प्रोडक्शन जब प्रमोट हो रहा है तो फिर हम उनका एक्सपोर्ट भी अच्छा कर रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, सजावट की बात आती है, अगर लाइटिंग की बात हो या फिर जो हम मिट्टी के दिए खरीदते हैं, तो देखिए भारतीय जो एलईडी लाइटिंग बाजार है उसमें 2021 में 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य पर वो पहुंच गया था। और IMARC समूह को उम्मीद है कि 22 से 27 के दौरान ये 23.31% की जो है, या फिर कह सकते हैं 23.31% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से ग्रोथ करते हुए 2027 तक ये 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। अगेन ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लाइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड थे चाइनीज सामान पर, चाहे इसकी कई बार गुणवत्ता को लेकर शिकायतें रहती थी, उसके खराब प्लास्टिक को लेकर शिकायतें रहती थी, देन उसका डिस्पोजेबल नहीं होता था। आपको याद होगा, आप काफ़ी सारी जो है लाइटिंग के लिए चीज़ें खरीदते हैं दीपावली पे, जब अगली दीपावली की बारी आती है उसमें से बहुत सारी चलती नहीं है, वो खराब हो जाती है, फिर नई खरीदनी पड़ती है। तो क्वालिटी इश्यूज रहते थे। लेकिन अब देखिए, गवर्नमेंट के प्रयासों से मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत काफ़ी सारी चीज़ों में हम सबल होते जा रहे हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि IMARC समूह ने माना है कि 2027 तक हम जो है काफ़ी अच्छा इसमें कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ डाटा के जरिए बात की है, वो इसलिए क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि दीपावली से अर्थव्यवस्था में हमें बढ़ावा देखने को मिलेगा, लेकिन ये समझाना कि वो बढ़ावा कैसे देखने को मिलेगा और कैसे, चाहे एक बड़ी कार, एक घर और सोना खरीदने की बात हो, या फिर छोटी छोटी लाइटिंग्स, मिठाइयाँ या खिलौने और मिट्टी के दिए खरीदने की बात हो, हर एक चीज़ अपना कंट्रीब्यूशन अर्थव्यवस्था में, आप कह सकते हैं मार्केट में लोगों की खुशियों में करती है। ये हमने डाटा के माध्यम से समझा। मुझे उम्मीद है अगर कभी मेंस में इस प्रकार का प्रश्न आता है कि त्योहार ना केवल एक सांस्कृतिक महत्व रखते हैं बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी ज़रूरी हैं, तो अब आप जो है एक बहुत अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।